हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय विविध प्रश्नावली। गणित समुच्चय विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि P of A union P of B बराबर P of A यूनियन B। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर औचित्य बताइए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल। यहाँ पर ए में कोई अवयव लेते हैं, क्या है 0,1 ले लिया। बी में कोई अवयव लेते हैं 1,2 ले लिया। अब इसका पावर निकालते हैं। P ऑफ A, पावर ऑफ A, पावर इसमें कैसे निकलेगा, 5 होगा। फिर अलग अलग इसको लिखते हैं, फिर एक साथ लिखते हैं 0, फिर 1 को लिख लिया, फिर एक साथ लिखते हैं इसको। बस ये क्या है, पावर है। पावर ऑफ B निकालते हैं। B का पावर 5 होगा, रिक्त समुच्चय। फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर एक साथ लिखेंगे 1,2, राइट, ठीक। अब इसका यूनियन निकालते हैं। P ऑफ A, पावर ऑफ A यूनियन P ऑफ B। P ऑफ A यूनियन P ऑफ B बराबर, अब इसका यूनियन निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 5 को एक बार लिखेंगे, फिर 0, फिर 1 को लिखेंगे, 1 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 0,1 को लिखेंगे, फिर 1,2 को लिखेंगे। ये क्या है, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, राइट, ठीक। अब A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B,
तो यहाँ से इसका यूनियन निकालता हूँ तो 0 1 2 ये क्या हो गया यूनियन। अब इसका पावर निकालते हैं। पावर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 5 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 कामा 2 होगा। ये क्या है इसका पावर। ठीक, अब क्या निकालते हैं। पावर हो गया इसका, अभी और होगा, अभी और होगा, एक साथ 2 2 0 2 और तीनों को एक साथ लिखेंगे 0 1 2। ये क्या हो गया पावर ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी क्या इसके बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5, यहाँ पर 0, इसमें 0 नहीं है, सिंगल। 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। सिंगल 0, सिंगल 1, सिंगल 2, फिर डबल, फिर ट्रिपल करते हैं। ठीक, तो 0 है, 1 है, 2, 0 कामा 1, 0 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 2, बस ये सब नहीं है। 0 कामा 2 नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। P of A, P of power of A union P of B not is equals to P of A union B, ये इसके बराबर नहीं है। ये इसके बराबर नहीं है। ये क्या करना था, ज्ञात करना था। ये क्या आंसर है, मतलब दिखाना है कि बराबर है कि नहीं। अब आता क्वेश्चन नंबर 8। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी सिद्ध करना है। तो इसका हल कैसे होगा। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। अब सबसे पहले इसको निकालते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बी है, इसका इंटरसेक्शन, तो ये क्या निकले, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर एक बनाते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी,
तो ए क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी हो गया। अब क्या करते हैं, अब दोनों का यूनियन लेते हैं, मतलब एक साथ। तो इसका यूनियन कैसे निकलेगा, इस तरीके से फिगर बनाएंगे ए बी। अब सबको रंग लेते हैं एक कलर में, जो कॉमन था और जो अलग था सबको मिला लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ए के बराबर आता है। ठीक, अब यहां से क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया, एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ए यूनियन बी का, यहाँ पर ए है, ए बी है। अब यहाँ से ए क्या हो गया, ए निकल गया। ठीक, अब यहाँ से निकालते हैं बी माइनस ए हो गया, ए बी हो गया, बी माइनस ए। तो जब ए निकल गया तो बचा बी। अब इसको क्या कहेंगे, बी माइनस ए हो गया। ठीक, अब जब दोनों को मिला लेते हैं तो कितना बनता है, पूरा रंग जाता है, पूरा रंगा होता है। तो दोनों को मिलाते ए है, ए बी है। अब यहाँ से पूरा रंग गया। अब ए क्या हो गया, ए यूनियन बी निकल गया। ए क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए ए यूनियन बी माइनस ए बराबर किसके, ए यूनियन बी किया गया। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी तरीके से क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये क्या है, प्रूव्ड हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। अब यहाँ से इसका हल क्या होगा, अब पहला निकालते हैं, ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब इतना हमको निकालना है, तो चलिए इसको हल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए के आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। जब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तब इसका यूनियन लेते हैं इसके साथ, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आएगा, ए के। यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, यदि सी सबसेट है किसका, डी का, और सी का डी के साथ यूनियन निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है, डी के। अगर सी का इंटरसेक्शन डी के साथ निकालते हैं तो सी के बराबर आता है। ठीक, अब यहां से क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इस कंडीशन से उसी तरीके से दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। जब ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। इस कंडीशन से सी सबसेट है डी का, तो सी इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आएगा, सी के। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए के। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये क्या है, समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, आवश्यक रूप से नहीं होता है। आवश्यक रूप से नहीं होता है। इसको हल कैसे करते हैं, जैसे ए में हमने कोई अवयव ले लिया 0,1, बी में ले लिया 1,2, सी में ले लिया 1,2, 3, 4। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1। ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, 1। ए इंटरसेक्शन बी 1, ए इंटरसेक्शन सी 1। अब बी, क्या बी सी के बराबर है, नहीं, बी नॉट इज इक्वल टू सी, बी और सी के बराबर नहीं है।
ये क्या करना था? सिद्ध करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए किसी समुच्चय x के लिए A इंटरसेक्शन x बराबर B इंटरसेक्शन x बराबर फाई तथा A यूनियन x बराबर B यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर B। इसका हल क्या होगा? संकेत दिया है। संकेत में क्या है? A बराबर A इंटरसेक्शन A यूनियन B और B बराबर क्या है? B इंटरसेक्शन B यूनियन x और वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। अब इसका हल कैसे करते हैं? इसका हल तो है, यहाँ पर दिया है क्या? A इंटरसेक्शन x बराबर B इंटरसेक्शन x बराबर फाई और क्या है? A यूनियन x बराबर B यूनियन x की। अब यहाँ से निकालते हैं क्या? ये वाली प्रॉपर्टी लेते हैं। A बराबर A इंटरसेक्शन A यूनियन B, गलत कर दिया। A बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन x A बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन x। नहीं, गलत। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लेते हैं, तो A बराबर कितना होगा? A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन A यूनियन B
ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो ए यूनियन बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कितना होगा, बी यूनियन एक्स। ए बराबर, अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स होगा, या इसके साथ होगा। अब ए बराबर कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन एक्स का मान कितना है यहाँ पर प्रॉपर्टी में, 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनियन 5। अब ए बराबर कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इतना आ गया। ठीक, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के स्थान पर ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो यहाँ पर ए वाला लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक, अब बी बराबर कितना होगा, बी इंटरसेक्शन ए, फिर इसको क्या लिखेंगे, यूनियन, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 5, इस कंडीशन से। अब बी बराबर कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। अब इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, आप क्या करते हैं, अब दोनों बराबर आ गया, इसलिए क्या करेंगे, ए बराबर बी होगा। ए क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड।